क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। बिहार एसएससी का कहता है कि प्राचीन भारत का इतिहास जानते हैं। कहता है कि वो जो हम पढ़ रहे थे वेद, उसमें 18 को पर्व था। अब प्रारंभ में इसमें केवल वेद में 18 को पर्व है। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और उनका नाम जय संहिता था। बाद में क्या हुआ कि बढ़ करके यह 24,000 श्लोक हो गया आगे और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें क्या हुआ कि 1 लाख से भी अधिक श्लोक हो गए, या 1 लाख जब हो गया तो उसमें सतसहस्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण 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 के बारे में नहीं, इसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। मूलतः इसमें जो है ना 6,000 जो है आपका श्लोक थे। यह बढ़कर के 12,000 श्लोक हो गया, जिससे अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए आगे जा कर के। अब आगे है पुराण। क्या है? पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इनमें ऐतिहासिक वंशावली पाई जाती है, मिलती है। मत्स्य वायु विष्णु एवं शिव। मत्स्य वायु विष्णु शिव ब्रह्मांड और भागवत, ब्राह्मण और भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराणे हैं। कहता है कि विष्णु के 10 अवतारों का विवरण जो है मत्स्य पुराण में मिलते हैं। यह सबसे प्राचीन पुराण है। अब कहता है कि सूत्र कितने हैं? 4 हैं। गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, सबको मारबो अल्लाह करे, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। अब जानेंगे कि गृह सूत्र क्या है। इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह और क्या होता है श्रद्धा और घरेलू में जितने पारंपरिक अनुष्ठानों का विधि विधान किया जाता है। स्रोत सूत्र, इसमें राजा के द्वारा जो है अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान किए जाते हैं। अब आ गया आपका धर्म सूत्र। क्या है? इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। शुल्भ सूत्र, इसमें यज्ञ वेदी के समय यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होती है। आगे आपका वेद के बारे में जानेंगे, विशिष्ट तथ्य। आगे है वेद। कहते हैं कि वैदिक पद को ऋचा और गद को युजूस एवं ज्ञ पद को कहा गया आपका साम। आगे कहता है कि व्याकरणाचार्य जो है पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद में 21 गो क्या था आपका शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है राजा को विषमता कहा गया। विषमता का अर्थ होता है, विषमता का अर्थ होता है कि कर देने वाला स्वामी, यानी कि मालिक। अब आगे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में जो आपका गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब है वेद त्रय। क्या है? वेद त्रय का मतलब होता है, त्रय मतलब इसमें जोड़ेंगे तीनों वेद, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं। अब आगे प्रस्थान त्रय। क्या है? इसमें ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता एवं उपनिषद शामिल हैं। अब आगे चलिए, आपका है ऋग्वैदिक काल। क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। आर्यों का आगमन एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान का एक मत नहीं है। ठीक, आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। ठीक, इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य बताया गया था। ठीक, आगे है इसकी पुष्टि जीव वैज्ञानिकों ने भी की और M17 नामक जो है अनुवांशिकी संकेत मध्य एशिया के 40% अधिक लोगों में पाया गया, देखा गया, जो अभी भी दिल्ली में 35% से अधिक लोगों में, हिंदी भाषी के लोगों में मिलता है। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। आगे चलते हैं मूलर के मतलब मूल निवास स्थान कौन कहाँ से बताए थे उसके बारे में जानेंगे। संपूर्णानंद स्वामी थे, वो बताए थे कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। पेनका और हट ने बताए थे जर्मनी से आए थे। और दयानंद सरस्वती बताए तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर और रीड बताए मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक बताए थे उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और गंगानाथ झा बताए थे ब्रह्मा ऋषि देश से आए। आगे चलते हैं कि आर्य का विस्तार कहाँ कहाँ था। उत्तर में हो जाएगा आपका हिमालय में, दक्षिण में हो जाएगा आपका यमुना नदी के समानांतर, पश्चिम में हो जाएगा अफगानिस्तान में, और पूर्व में हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। आप चलते हैं कि ऋग्वेद के नदी सूक्त 10 मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। अब आगे है आपका बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं। आगे है बायोलॉजी के बारे में जानेंगे ना। चलिए,
प्रोकैरियोटिक कोशिका हम देख रहे थे, उसी में जानेंगे। इन कोशिकाओं में जो है अंगक जैसे गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतः परदेजालिका आदि नहीं पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में। इनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको मेजोसोम्स पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करती है। कोशिका द्रव में जो है 70 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब आगे इस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन रहित यानी कि नहीं पाया जाता है। गोलाकार 2 कड़ी वाले डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। एक गोलाकार जीनोम जो है डीएनए रहता है एवं इसके बाहर दूसरा गोलाकार छोटा डीएनए रहता है। छोटे डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल। अब आगे आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका इन्हें सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का विस्तृत अध्ययन संभव हुआ। एक यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न भाग हो सकते हैं। पहला तो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका की जीवित झिल्ली होती है। यह कोशिका को एक दूसरे से तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली में जो होता है सेल मेम्ब्रेन में 28 से 79% का आपका प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। 28 से 79% का लिपिड होता है। प्रोटीन होता है 20 से 70 और कार्बोहाइड्रेट होता है 1.5% तथा जल होता है 20% विद्यमान रहता है। कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में सिंगर एवं निकलसन द्वारा प्रस्तुत तरल मोजाइक मॉडल सर्वमान्य है। आगे चलते हैं। काम क्या है इसका, किसका? कोशिका झिल्ली। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है जो पदार्थ के अभिगमन में मदद करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। आगे चलते हैं। आगे आपका यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान भी करती है। आगे आपका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह अजीवित पदार्थों से बनी दृढ़ तथा रचनात्मक परत होती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगर आ गलियो तो सब बढ़िया से बताइए बहुत को। कोशिका भित्ति मूलतः सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे चलते हैं। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। अब कोशिका का सुरक्षा प्रदान भी करता है। अब आगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में जो अल्टमैन के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बेंडा ने किया। नामकरण किसने? बेंडा ने किया। इसकी चौड़ाई यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई जो होती है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2.2 माइक्रोमीटर और लंबाई होता है 7.0 माइक्रो से लेकर के इससे अधिक हो सकती है। इसकी संख्या 50 से लेकर के 50,000 तक भी होती है प्रति कोशिका में। अब आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया या दोहरी झिल्ली की रचना है जिसमें भीतरी झिल्ली में उंगली जैसी आभार होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक। अब आगे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य काम क्या है? यह कोशिका शोषण में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के समय एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा का शक्तिगिरी यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या ऊर्जा का भंडारणगिरी भी कहते हैं। लवक यानी कि प्लास्टिड क्या है? कहता है कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं कवकों को छोड़ करके सभी पौधे में लवक पाए जाते हैं। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो अगले हम क्लास में जिक्र करेंगे। अब आगे आपका सिविक्स मतलब नागरिक जानेंगे। हम अनुच्छेद पर रहे थे 11। कहता है कि पढ़ रहे थे नागरिकता प्राप्त पर ऐसे प्रवासी भारत में अपने प्रवेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे और उनके गैर कानूनी प्रवास या नागरिकता संबंधी सभी कानून कार्रवाई बंद हो जाएगी। अधिनियम की 3री अनुसूची को संबोधित कर तीनों देशों के वर्णित समुदायों के आवेदकों को सहजीकरण द्वारा नागरिकता के योग्य माना गया यदि वे भारत में 5 वर्ष तक अपना निवास मतलब साबित कर सकें। इसके लिए 11 वर्ष की अनिवार्य थी। पहले था 5 वर्ष रहेगा लेकिन अब 11 वर्ष रहना होगा। अब आगे मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 इसके बारे में जानेंगे, भाग 3 में है और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास हेतु अनिवार्य जरूरी है। कहता है कि उन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान है।
अब राज्य के बारे में जिक्र आ गया। राज्य क्या है? राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। इस अनुच्छेद 12 में है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, पहले बता दिए हैं। अब आगे कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय तथा संसद द्वारा किए गए संसाधनों का जो परिणाम यह है कि मूल अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है। पहला। दूसरा का है कि प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय यह विचार करेगी कि मूल अधिकारों के संशोधन में संविधान के किसी आधिकारिक लक्षण का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा है, और यदि ऐसा होता है तो संशोधन उस पर विस्तार तक सुन रहेगा। आगे चलते हैं। तीसरा का है उच्चतम न्यायालय द्वारा आधिकारिक लक्षण की कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन उसके कई निर्णयों में से कुछ मूल ढांचे जो है के बारे में पता चलता है, जैसे कि मूल ढांचे के बारे में पता चलता है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पूर्णावलोकन और पंथनिरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण, ये सभी है। अब आगे मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होना चाहिए। पहला संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में, इसमें अनुच्छेद 31 द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को जो था सीमित किया गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ने 1951 में इस मामले में यह प्रश्न उठाया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। तब बताया गया। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित जो दिया गया है प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, अतः आप संसद विधान में संशोधन नहीं कर सकती। अतः संसद क्या करता है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? कर सकती है। अब आगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, वो था 1951। अब आगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि तिथि प्रदान की गई, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह अधिनियम गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेशों को दूर किया गया, अर्थात संसद को जो है संविधान के किसी भी उपबंध को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हो संशोधित करने का अधिकार हो गया। अब आगे आपका विविध जानेंगे। ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल जानेंगे। विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस का मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जी की जयंती। आगे चलते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। आप जानेंगे मई महीना में क्या है। विश्व श्रमिक यानी कि लेबर डे 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, क्या हो जाएगा 8 मई को, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 18 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस हो जाएगा 21 मई को, जैविक विविधता दिवस 22 मई को, ठीक। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 29 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। कहता है कि विश्व हास्य दिवस जो है मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। अब आगे जून, मलेरिया निरोधी माह जान लेंगे। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया जाता है 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यवहार के लिए जो है विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी मालनोबिस का जन्मदिन है 29 जून को। आगे चलते हैं जुलाई महीना में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को, चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर ध्यानचंद्र राय का जो है आपका ध्यानचंद्र राय के जन्मदिन पर 1 जुलाई को। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, आयकर दिवस 24 जुलाई को, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई को। आगे चलते हैं। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विभाजन विभीषिका
BBC का स्मृति दिवस 14 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। आगे चलते सितंबर मंथ में जानेंगे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचिका दिवस 14 सितंबर को, अभियंता दिवस 15 सितंबर को, संचयिका दिवस 15 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, RPF की स्थापना दिवस हो जाएगा आपका 20 सितंबर को, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक, अब जानेंगे अक्टूबर मंथ में जानेंगे। अक्टूबर मंथ में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस 1 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, महात्मा जयंती 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, कितना 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ठीक, 16 अक्टूबर को। आगे विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को, पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। अब आगे है आपका नवंबर मंथ में जानेंगे। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को, संयुक्त राज्य विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को, विश्व मांसाहार निषेध दिवस हो जाएगा आपका 25 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। आगे है कि दिसंबर मंथ में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन्म दिवस 3 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। ठीक, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। अब आगे चलेंगे, ये छोड़ देते हैं। आगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही चालू किया गया था 1780 में जेम्स हिकी के द्वारा। बारनाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में। 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी का पत्रिका का संपादन कौन किया था? नवीन चंद्र राय किए थे। भारत में प्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने। अल हिलाल तथा अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा जो था प्रकाशित किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? शशिर कुमार घोष के द्वारा। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी माना जाता है। किसको? रिपन को। अब आगे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पेट्रियाट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। आगे चलते हैं। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने
बिचौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरात अल अखबार मतलब मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेटमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। आगे की वर्ष 1861 में इंडिया मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ होता है? कलकत्ता में। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1878 में। आगे कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, उर्दू में लाला लाजपत राय के द्वारा। अब आगे सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? अरविंद घोष, सदाकत आश्रम ने। आगे चलते हैं। किस पत्रिका में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठा भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमोहन बालगंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? पटना से होता है। आगे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद जो था, कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा है कि मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात बाद किए थे। अब आगे आपका इकोनॉमिक जानेंगे। इकोनॉमी, शेयर बाजार में चलने वाली बृहद कारोबारी को कौन सी संस्था जो है नियंत्रित या चिन्हित करता है, नियमित करता है? वह है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के द्वारा जो तहत 1 सितंबर 1956 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सी बाजार करता है? एनएसई करता है, यानी कि राष्ट्रीय शेयर बाजार। नेशनल मतलब शेयर होता है इनकम मार्केट। आगे चलते हैं। इन्वेस्ट, आगे चलते हैं। कहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से है। कहता है कि एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ आपका? मुंबई में। भारत में ट्रेजरी बिल जो होते हैं 3 परिपक्वता अवधियों के लिए जो होता है, अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2000 ईस्वी में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? 1998 से 99 में। कहता है कि RNA मल्होत्रा समिति किससे संबंधित? बीमा क्षेत्र से। साख नियंत्रण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल है। क्या है? क्रिसिल है 1987 में। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ कंपनी की साख स्थिति का भी मूल्यांकन करता है। आगे भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? वह है सेबी। आगे है सेबी अधिनियम किस वर्ष आया था? 1992 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। आगे चलते हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना 1988 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापना मुख्यालय, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स स्थापना कब हुआ था? 1860 से 1941 तक रहा। उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के, अमेरिका। S और P। अब आगे ब्रिटिश
1909 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। फिच है, फिर फिच की स्थापना 1914 में हुई थी, न्यूयॉर्क लंदन इसका मुख्यालय है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है वह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है, वह है सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लेबर यानी कि लेबर फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को कब समाप्त किया गया था, 2021 में। लेबर को समाप्त कर इसके स्थान पर जो होता है सॉफर लाया गया, यानी कि सेक्वर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। आईएसओ 2001 और 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत का पहला एवं विश्व का तीसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि आईआरडीए का। आईआरडीएआई का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, और मल्होत्रा समिति। भारतीय पूंजी बाजार घोटाला की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है, सेबी को। निक्की किससे संबंधित है, जापान का जो टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज में मूल सूचकांक है। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक याद रखिएगा, अमेरिका का है नॉस्डॉक, ब्राज़ील का है वेप्सा, ऑस्ट्रेलिया का है ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया का है कोस्पी, चीन का है संघाई कंपोजिट, सिंगापुर के स्टेट टाइम्स, फ्रांस के सी ए सी, जर्मनी का है डाक्स डी एक्स, इटली का है म्यूटेल, इटली का म्यूटेल, जापान का है निक्की, जापान क्या है निक्की, हांगकांग है होंगसिंग, हांगकांग क्या है होंगसिंग, ब्रिटेन क्या है एफटीएससी। अब आगे चलते हैं। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी जो है कहा जाता है। अब आगे आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, केमिकल रिएक्शन एंड गैसेस लॉ, इसके बारे में जान लेंगे, केमिस्ट्री जानेंगे। चलिए, जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है, गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता बढ़ेगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। कहते हैं कि किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का क्लोराइड होता है, द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, या जो आपका एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा उनकी स्थिति पर आधारित होती है, तापमान पर। कहता है कि गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगने के कारण। आगे है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका दाब घट जाएगा। परम ताप किस नियम का परिणाम है, चार्ल्स के नियम का। जखनी ताप कहेगा चार्ल्स, दाब कहेगा तो बॉयल। आगे गैसीय समीकरण पी वी बराबर nRT, आर क्या प्रदर्शित करता है, एक मोल गैस को क्या करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दिखाते हैं, चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य स्थान घेर लेगा आपका, वो होगा परम शून्य ताप -273 डिग्री से।
स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन तिहाई हो जाता है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार 28 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बादल कोलाइडी परिक्षेपण है किसका? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस क्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आवाशय है आपका? सामान्य ताप 0 डिग्री सी या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। आगे किसी गैस के विसरण की गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? ये बात जान लीजिए, गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं। फोटोक्रोमेटिग्राफी मतलब क्रोमेटोग्राफी यानी कि फोटो हम बोल दिए मिस्टेक से। क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए किया जाता है। अब आगे आपका फिजिक्स में जान रहे थे, फिजिक्स में विविध। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है आपका? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कहाँ से थी? रूसी यात्री थी, 1961 में गई थी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ठीक। CR मतलब GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसी विकिरण उत्पन्न की जाती है? उद्दीपित विकिरण। आगे भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिक की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग जो है 3.3% है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडल गुण के जो बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ की गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनिक, अल्ट्रासोनिक। कहते हैं गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव की संबंधित ध्वनि से। आगे प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है, दोनों की गति के एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। आगे है जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी दाब घट जाता है। अंत कथा कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता था? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कनिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिए थे। आगे है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बंगलोर में। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग। एक सरल सूक्ष्मदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों को बनाए जाते हैं? 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। आगे है चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव के लिए। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक जो है प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। आगे चलते हैं। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता था? काला। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से भी कम होता है। आगे भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नागल में, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। आगे है आपका वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप से किया जाता है। आगे है आपका SPD GK जान लेते हैं। रजिया सुल्तान की शादी बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। बठिंडा के क्या था? सूबेदार था। भारत में पहला मकबरा किस निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? वो इल्तुतमिश को जाता है। और पहला मकबरा कौन था? नसरुद्दीन का मकबरा था। नसरुद्दीन का मकबरा है। बलबन का दरबारी कवि अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। अमीर खुसरो और अमीर हसन था दरबारी कवि। अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में 45 कवि थे। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में किया था।
बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए जो था दौलत खान लोधी आलम खान एवं राणा संघा ने आमंत्रित किया था। निकोलो कैंटी जो इटली के थे नामक यात्री देवरा प्रथम के शासनकाल में आया था। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुतुब शाह ने किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर को ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीना था। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीरबक्की ने किया था। अब आगे है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक जहांगीर प्रचलित है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने परम चरम बिंदु पर था। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 में हुआ था। जयपुर शहर को अजमेर का शासक जयसिंह ने बसाया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में भारत आया था। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी। आगे चलते हैं। 1857 के क्रांति के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के बाद अंग्रेज ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। कहता है कि जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 में हुआ था। गोरपूर्ण क्रांति 1688 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी घटना 1777 में घटी थी। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चीनी क्रांति डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में हुआ था। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है? बड़ा। शुक्र और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। विश्व में अधिकतम गर्म स्थान जो है अल्जीरिया है, अफ्रीका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाए। व्यापार पर संतुलन पद का अर्थ है आयात और निर्यात में अंतर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में अवकाश योजना के काल में हुआ था। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। बुल्स एंड बियर्स वाक्यांश का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद के वेतन का निर्णय जो है सांसद करता है। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर ब्रिज कुरियन को जाता है। प्रथम मानव निर्मित धान ट्रीटेकम था। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल स्पेस शटल में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। 1 रुपये के नोट को छोड़ करके अन्य सभी नोटों को भारत का रिजर्व बैंक जारी करता है। लक्षद्वीप का नामकरण 1973 में किया गया। सिक्किम की प्रमुख जनजाति क्या है? लेप्चा और भोटिया। क्या है? लेप्चा और भोटिया। आगे चलते हैं। राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। योग सूत्र पतंजलि की रचना है। पता है कि पुलित्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रशासक जो था स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। उल्टा फहराया झंडा असीम संकट का प्रतीक है। ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के स्पाइस्टोस समारोस ने किया था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कुत्ता था। अशुद्ध रक्त कोशिका में बहता है। यूरिया खाद से पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हैं। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक विलियम कोल्फ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। विवेकानंद रॉक जो है आपका तमिलनाडु में। मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो था शतपथ ब्राह्मण गिरवन गुजरात में है जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार 1952 में आधिकारिक रूप में चलाया गया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है।
19वीं सदी में भारत के प्रथम जो था अकाल आयोग के अध्यक्ष जॉर्ज कैंपबेल थे। आगे बलबन लोदी के मकबरे को सिकंदर लोदी ने 1418 में बनवाया था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन तुर्क बलबन था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद गौरी का शव गजनी में दफनाया गया था। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन था। आ गया कि खारवेल शासनकाल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाती है तब उसका कार्यकाल 2 गुना हो जाता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, समान रहता है। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 कहते हैं मीटर होता है। अब आगे है आपका साइंस के बारे में जान लेंगे। आगे एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सौर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX एक है विस्फोटक। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर सफलतापूर्वक जो होता है आपका गिर रही वस्तु का एक समान जैसे त्वरण होती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। अब आगे आपका राइबोजियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है। इसकी सबको जड़ में उपस्थित रहता है। अब आगे आपका शुद्ध जल का जो है क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। आगे है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी बीमा निकाले तो LT-2 होता है। माइका क्या है, विद्युत का एक कुचालक है। इसको हम अवरक भी बोलते हैं। चलिए चलते हैं आगे है। सोना का संकेत क्या होता है AU। इसको हम अरन बोलते हैं लैटिन भाषा। आगे है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे है आगे आपका कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, यानी कि प्रासरब और अपसरब नहीं सुन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला सुन सकते हैं, उससे नीचे वाला भी नहीं सुन सकते हैं। अब ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। DNA है, DNA का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है DNA, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है RNA। यह न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि होता है मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी होता है गला को प्रभावित करता है। घेघा भी होता है, आयोडीन कमी से होता है। आगे टेलीविजन के आविष्कारक थे JL बेट। गति ऊर्जा का व्यंजक होता है 12 MB²। आगे है आपका प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के। पानी से भरा एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा करते रहा हो तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, जैसे वैसे ही रहेगा। आगे दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य हो सकती है, अनंत हो सकती है। अब आगे की सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। प्रयास होता है जिसको हम बोलते हैं E। फलक्रम होता है जिसको बोलते हैं हम F। और बीच में क्या होता है भार, जिसको हम बोलते हैं W, वेट। आगे है एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा, 10 सेंटीमीटर। जब है लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर जो है समरूप रहता है। आगे है कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। वायुमंडलीय परत जो बेसंचार हेतु प्रयुक्त होता है आयनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। आगे खून को बहने से रोकता है विटामिन के। आगे आपका आगे है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट क्या है, उष्मा की है। नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आगे आपका
खानों में अधिकतर धमाके जो होती है परस्पर किसके मिलने से होता है? मीथेन, हवा के साथ मीथेन मिल जाता है तब। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। आगे चलते हैं। आगे सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। क्या है? प्राथमिक सेल। यूरिया को पराया खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के रूप में, यह स्रोत है नाइट्रोजन का। आगे एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? उसमें नाभिक में उपस्थित उसके परमाणु उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। कहते हैं प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है उसके तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान क्या होता है? जब तापक्रम अधिक होता है, हवाएं आर्द्र होती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का नाभिक। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। कहता है कि कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय षड्यंत्र में मॉडरेटर का क्या काम है? न्यूट्रॉनों की गति धीमा कर। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 99। अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से लोगों को कौन सी रक्षा करती है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन विस्थापित होता है। बस आज यहीं तक।